हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर। अब देखो ट्रांजिस्टर ओसिलेटर की तरह वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो देखो एलसी ओसिलेशंस का टॉपिक है जो यूनिट 4 में दिया हुआ है। यूनिट 4 की वीडियो देख लेना आप इस चैनल पे, तो उसमें एलसी ओसिलेशंस का टॉपिक मिलेगा कि ओसिलेशंस प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रांजिस्टर ओसिलेटर की तरह वर्क कैसे करेगा। अब देखो जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह जब वर्क करता है तो उसमें हमें मिलती हैं डैम्प्ड ओसिलेशन। अब डैम्प्ड ओसिलेशंस क्या होती हैं, देखो देखो हमें ये ओसिलेशंस ऐसे मिल रही हैं। क्लियर, स्टार्टिंग में हमें इस तरह ओसिलेशन मिल रही थी, तो धीरे धीरे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है और धीरे धीरे क्या होती है, ओसिलेशंस जो है हमारी कम होती जाएंगी और एक टाइम पे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो इनको तो हम बोलते हैं डैम्प्ड ओसिलेशंस। क्लियर, इनको बोलते हैं डैम्प्ड ओसिलेशंस। तो जो एम्पलीफायर है उससे हमें मिलेंगी डैम्प्ड ओसिलेशंस। क्लियर, अब एम्पलीफायर देखो स्टार्टिंग में सपोज हमने इसको ये हमारा जो है हमने इसको एसी दी। क्लियर, अल्टरनेटिंग करंट दिया जिसका ये एम्पलीट्यूड कम है अभी। उसके बाद एम्पलीफायर में से जाने के बाद क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा उसके। क्लियर, ये उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा और हमें जो ओसिलेशंस मिलेंगी वो मिलेंगी डैम्प्ड ओसिलेशंस। क्लियर, तो लेकिन अगर हम क्या करेंगे, जो हमें आउटपुट मिला है उसका कुछ पार्ट जो है हम फीडबैक सर्किट के थ्रू जो है वापस इनपुट में दे देंगे। क्लियर, तो वापस इनपुट में दे देंगे तो जो एनर्जी का लॉस है उसको हम यहाँ पे जो है इसको फिर से कंप्लीट कर देंगे। तो हमें जो ओसिलेशंस मिलेगी उसके बाद आउटपुट में, तो वो मिलेंगी हमें अनडैम्प्ड ओसिलेशंस। यानी अनडैम्प्ड ओसिलेशंस क्या होती है, जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की होंगी। तो जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की जो होती हैं ओसिलेशंस उनको बोलते हैं हम अनडैम्प्ड ओसिलेशंस। क्लियर, ये पार्ट हुआ क्लियर। देखो दोबारा देखो, स्टार्टिंग में हमें कम एम्पलीट्यूड की हमने इसको अल्टरनेटिंग करंट हमने इसको दिया या वोल्टेज दी, तो एम्पलीफायर से हमें जो ओसिलेशंस मिलेंगी एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, वो टाइम के साथ जो ओसिलेशंस है वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि डैम्प्ड ओसिलेशंस मिलेगी। तो क्या करते हैं, जो आउटपुट में हमें मिला है उसका कुछ पार्ट जो है हम वापस इसको वापस दे देंगे। क्लियर, एम्पलीफायर को हम वापस दे देंगे जिसको हम बोलते हैं फीडबैक देना। तो ये फीडबैक सर्किट के थ्रू हम इस आउटपुट का कुछ पार्ट जो है एम्पलीफायर को दे देंगे, जिसकी वजह से क्या है, एनर्जी का लॉस जो है फुलफिल हो जाएगा और हमें जो ओसिलेशंस मिलेंगी वो मिलेंगी अनडैम्प्ड ओसिलेशंस, यानी कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की ओसिलेशंस। क्लियर, अब देखो ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है एज एन ओसिलेटर। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखो ये है ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर का डायग्राम। इसमें देखो ये हमारा है ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन यूजिंग एनपीएन। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर, ये है हमारा टैंक सर्किट। टैंक सर्किट में क्या है, एक हमने इंडक्टर लगा रखा और एक कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक और हमने इंडक्टर लगा रखा है एल डैश, इसका नाम दिया हुआ है। ये दोनों क्या है, आपस में इनकी जो है कपलिंग हो रखी है। ये जो हमने इस तरह साइन लगा रखा है ये है, इसका मतलब इन दोनों क्या है, कपल्ड है। यानी अगर इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसका फ्लक्स भी चेंज होगा। म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन सभी को पता है, यानी जब एक कोइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकंड कोइल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। अब ये कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जो है इसको हमने फॉरवर्ड बाइस कर रखा है यूजिंग दिस बैटरी वीबीबी। क्लियर, यानी आप देखो कंस्ट्रक्शन एलसी सर्किट इज इंसर्टेड इन एमिटर बेस्ड सर्किट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। यानी ये जो एलसी सर्किट है जिसको हम बोलते हैं टैंक सर्किट, ये टैंक सर्किट है, इसको हमने कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के साथ जो है इंसर्ट किया हुआ है और इसको हमने क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बाइसिंग दी हुई है बाय यूजिंग दिस बैटरी वीबीबी। और ये जो एल इंडक्टर है इसको हमने कपल्ड कर रखा है एल डैश के साथ। क्लियर, यानी म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे वर्क करेगा। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। देखो देखो क्या होता है स्टार्टिंग में। तो देखो स्टूडेंट्स, जब इसके की को जब हम प्रेस करेंगे, इस की को जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, करंट जो है राइज करना स्टार्ट होगा। क्लियर, की को प्रेस करने से ये बैटरी क्या करेगी, ये क्या करेगी, इसकी वजह से क्या होगा, कलेक्टर करंट जो है राइज करना स्टार्ट करेगा। क्लियर, बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब करंट देखो इंक्रीज अगर कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एल डैश का क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, आईसी करंट, क्लियर। आईसी करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एल डैश का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब एल इसके साथ कपल्ड है, क्लियर। तो म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होगा, एल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। एल के मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्लियर। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, ये वो इस कैपेसिटर की जो अपर प्लेट है इसकी, इसको क्या करेगा, इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगा विद पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी जो इसकी अपर प्लेट है वो जाएगी पॉजिटिव पोटेंशियल अटेन करेगी, और जो इसकी लोअर प्लेट है वो क्या करेगी, नेगेटिव पोटेंशियल अटेन करेगी, क्लियर। तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गया, क्लियर। तो अब देखो पहले से ही फॉरवर्ड बायसिंग हो रखी है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की, क्लियर। तो कैपेसिटर की अपर प्लेट के पॉजिटिव होने से क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग को सपोर्ट मिलेगी, क्लियर। फॉरवर्ड बायसिंग को सपोर्ट मिलेगी तो कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों क्या करेंगे, और भी ज़्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट इसके चार्ज होने से कलेक्टर करंट इंक्रीज करता रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, एल डैश का मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करता रहेगा, और एल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और क्या होगा, जो कलेक्टर करंट है आईसी जो है हमारा, वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा, सैचुरेट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा तो हमें जो फर्स्ट हाफ साइकिल मिल जाएगा, क्लियर। फर्स्ट हाफ साइकिल जो कलेक्टर करंट है वो मैक्सिमम हो गया। यानी जो कैपेसिटर है इसमें एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, कितनी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो कैपेसिटर के फुली चार्ज होने से क्या हुआ, हमें ये मैक्सिमम कलेक्टर करंट मिल गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया। अब देखो क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लियर। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल है, देखो ये जो पोटेंशियल नहीं, इसका जो फ्लक्स है, इस इंडक्टर का जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, यानी कि चेंज कर रहा था। तो अब ये जाएगा कि वो इंक्रीज करता रहे, क्लियर, क्योंकि ये जो अपने इंक्रीज की अपोज करेगा, ठीक है। तो अब ये जो डिस्चार्ज कैपेसिटर होने के बाद क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसकी जो ये लोअर प्लेट है ये हो जाएगी पॉजिटिव, और ये हो जाएगी इसकी नेगेटिव, क्लियर। तो यानी जो इसको सपोर्ट मिल रहा था, फॉरवर्ड बायसिंग को सपोर्ट जो मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, सपोर्ट जो है वो हट जाएगा, यानी कि अपोज करेगा ये इसकी फॉरवर्ड बायसिंग को, अपोज करेगा तो बेस करंट कम होगा, बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट भी कम होगा, क्लियर। कलेक्टर करंट कम होने से क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एल डैश का वो डिक्रीज करेगा, तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन जो एल का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जो वो इस प्लेट को और ज़्यादा चार्ज कर देगा, क्लियर। और ज़्यादा चार्ज करेगा तो और ज़्यादा फॉरवर्ड बायसिंग को अपोज करता रहेगा, क्लियर। अपोज करेगा तो बेस करंट कम, कलेक्टर करंट कम, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज, तो एल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज, और ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। कब तक ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब तक ये जो हमारा जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज ना हो जाए, और जो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो मिनिमम हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो मिनिमम जब ये हो जाएगा तो हमें जो है इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल मिल जाएगा, क्लियर। तो यही प्रोसेस जो है हमारा रिपीट होता रहेगा, और हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलती रहेंगी। तो जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लियर। डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फिर से ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव, तो फिर से हमें अपर वाला पार्ट मिलेगा, फिर नेगेटिव वाला पार्ट। तो इस तरह से हमें, यानी जो आउटपुट है हम बार बार इसको फीडबैक दे रहे हैं, इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये इसका भी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी आउटपुट का जो पार्ट है वो हम फीडबैक किसको दे रहे हैं, इसके थ्रू कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को फीडबैक दे रहे हैं। और आउटपुट हमें कैसे मिलेगी, यहाँ पे हम एक और इंडक्टर यहाँ पे हम लगा देंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, क्लियर। तो बताओ ये समझ में आया नहीं, देखो वर्किंग देख लो, यहाँ से फिर से लिखी हुई है, यही बात यहाँ पे लिख रखी है। व्हेन वी क्लोज द की के कलेक्टर अटेन्स पॉजिटिव पोटेंशियल, कलेक्टर करंट स्टार्ट्स राइजिंग। की के क्लोज करने से कलेक्टर करंट राइजिंग करना स्टार्ट करेगा। एज ए रिजल्ट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एल डैश एंड हैंस ऑफ एल इंक्रीजिंग, एल डैश के इंक्रीज होने से एल का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन EMF इंड्यूस्ड इन एल विच चार्ज द अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर सी।
तो इट सपोर्ट द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट, देयरफॉर एमीटर करंट इंक्रीजेज। एमीटर करंट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कलेक्टर करंट इंक्रीजेज एंड बिकम्स मैक्सिमम। मैक्सिमम हो जाएगा तो अपर पार्ट मिल जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है अपना रोल प्ले करना बंद कर देगा और कैपेसिटर सी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू इंडक्टर एल। यानी जो एनर्जी है वो इंडक्टर में आ जाएगी कंप्लीट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। इट अपोज द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट, ठीक है, यानी जो कैपेसिटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट हो गया, उसकी लोअर प्लेट होगी पॉजिटिव। एमीटर करंट डिक्रीज करेगा तो कलेक्टर करंट भी डिक्रीज करेगा। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एल विच चार्ज द लोअर प्लेट ऑफ कैपेसिटर विद पॉजिटिव चार्ज। यही बात बताई हमने कि जो लोअर प्लेट है वो हो जाएगी पॉजिटिव और अपर प्लेट हो जाएगी नेगेटिव। देयरफॉर फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट फर्दर अपोज्ड, यानी कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी एमीटर बेस सर्किट की वो अपोज हो जाएगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल कलेक्टर करंट बिकम्स ज़ीरो। तो यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक हमारा कलेक्टर करंट ज़ीरो नहीं हो जाता, और जो फिर से जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा और जो कंडेंसर है यानी कैपेसिटर है वो फिर से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और हमें जो यहाँ पे मिल रही हैं ऑसिलेशंस उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2π√LC, ये उसकी इक्वेशन होती है। क्लियर? तो इस फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस हमें मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।